वेलकम टू होम साइंस स्टडी। आज का टॉपिक है वस्त्र विज्ञान के ज्ञान का महत्व। कि वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है सभी के लिए और ख़ासकर गृहिणियों के लिए। कि वस्त्र की कमियों को दूर किया जा सकता है या उनमें कमियां हैं तो खरीदते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो वस्त्र विज्ञान के ज्ञान का महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है। तो मानव जीवन में वस्त्र विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इस विज्ञान की आदिकाल से ही प्रगति होती रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया हुआ है वस्त्र विज्ञान। ये इसे अलग कर दूँ। हाँ, मानव जीवन में वस्त्र विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है तथा इस विज्ञान की आदिकाल से ही प्रगति होती रही है। वैज्ञानिक विकास ने तो इस विज्ञान की प्रगति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। जो भी रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च होने से जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे नए नए रेसे बन रहे हैं, तो उससे क्या है, कई सारी चेंजेस देखने को मिली है। फिज़िकली रेसे जो बनने हुए हैं, जो उसकी नेचुरल फाइबर हैं, तो उसको उसके साथ साथ केमिकल का यूज़ करके और नेचुरल फाइबर का यूज़ करके कृत्रिम रेसों का भी निर्माण किया गया। और भी रेसों पर रिसर्च हो रहा है और नए नए रेसे तैयार हो रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच, कोयला, ये सब अलग अलग तरीके की रेसे और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, इन सब के प्रयोग से केमिकली फाइबर तैयार हो रहे हैं। तो क्या है कि वैज्ञानिक विकास ने तो इस विज्ञान की प्रगति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आज ही गृहिणी को वस्त्र विज्ञान की जानकारी की नितांत आवश्यकता है। व्यक्ति को वस्त्रों की किस्म, डिज़ाइन, रंग, रेशों के टिकाऊपन आदि का ज्ञान वस्त्र क्रय करते समय आवश्यक है। क्या है कि व्यक्ति को वस्त्रों की किस्म, अब उसकी क्वालिटी कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, वस्त्र को खरीदते समय ये सब ध्यान रखते हैं ना कि वस्त्र की क्वालिटी कैसी है। कपड़ा छू कर के भी देखते हैं, कॉटन भी देखते हैं कि कॉटन प्योर है कि इसमें कुछ मिक्स है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। प्लस उसकी डिज़ाइन को देखते हैं कि हाँ, ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी, जिस पर्सन के लिए ले रहे हैं उसके लिए, उसके ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। रंग को भी देखते हैं, कौन सा मौसम है या कौन सा एज ग्रुप है जिसके लिए वो ले रहे हैं कलर, इस वस्त्र के या इस कलर के ले रहे हैं। ज़्यादा ब्राइट किस पे अच्छे लगेंगे, बच्चों पर ब्राइट और बड़ों पर। इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। रेशों के टिकाऊपन का पता चलता है। अब जो इसका ज्ञान होगा तो रेशे जो फाइबर हैं उनके टिकाऊपन का पता चलता है, ये कितने दिन तक टिकेंगे कपड़े। ठीक है, और ज्ञान, हाँ, इन सब चीज़ों का यानी किस्म, डिज़ाइन, रंग, रेशों के टिकाऊपन आदि का ज्ञान वस्त्र क्रय करते समय आवश्यक है। तो जब वस्त्र खरीदते हैं तो ये सब चीज़ें देखते हैं कि उनकी किस्म क्या है, कौन से डिज़ाइन है, रंग है, रेशों का टिकाऊपन, इन सब चीज़ों को देख करके कपड़े खरीदते हैं। वस्त्र क्रय करते समय आवश्यक है। केवल लेबल, प्रचार सामग्री, उपहार आदि के आकर्षक व प्रभाव में आकर कम मूल्य के वस्त्रों को ऊंचे मूल्यों पर क्रय करने से आज की प्रतिद्वंद्वितापूर्ण युग में वस्त्र विज्ञान के समुचित ज्ञान होने पर भी बचा जा सकता है। अब देखिए, जब वस्त्र खरीदते हैं, क्रय करते हैं, करते समय ये ज्ञान, जो वस्त्र विज्ञान जैसे टॉपिक है, वस्त्र विज्ञान के ज्ञान का महत्व क्यों ज़रूरी है? क्योंकि व्यक्ति को वस्त्रों की किस्म, डिज़ाइन, रंग, रेशों का टिकाऊपन का पता चलता है जब वस्त्र खरीदने जाते हैं। और क्या होता है कि कुछ जो शॉप के लोग हैं या फिर जो कपड़े बेचते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर लेबल लगा देते हैं, है ना, कि ये इस चीज़ की है। जैसे लिवाइस है, लिवाइस का वो लेबल लगा हुआ है, ये लिवाइस की जीन्स है। ठीक है, तो वो क्या है कि सिर्फ जो उसी को, वही कपड़े की क्वालिटी जब छोटी शॉप पे लेने जाते हैं तो क्वालिटी भी सेम होती है, लेकिन जो किस्म होती है वो भी सेम होती है, डिज़ाइन, रंग, रेशों का टिकाऊपन सब सेम होता है, लेकिन जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे होता है। तो क्या होता है, लोग बड़े शॉप पे जाते हैं इसलिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उस कपड़े की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्या होता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि
जैसे कपड़े को एक के साथ एक फ्री या इतनी कपड़े लेने के बाद कुछ उपहार स्वरूप देते हैं, तो बात वही हो जाती है जैसे कि कपड़ा खरीदते हैं, है ना, जितने में साड़ी हुई या कुर्ती हुई जितने में ख़रीदी जा रही है तो उसको डबल यानी उसको डबल दाम में लगा देते हैं, प्लस उसके साथ क्या करते हैं कि उसके साथ एक फ्री कर देते हैं। तो बात वही हो गई। और क्या होता है कि ये आकर्षक प्रचार प्रसार, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं इनका प्रचार प्रसार ज़्यादा कर देते हैं कि हाँ ये कपड़ा ज़्यादा अच्छा है। सामग्री, उपहार, जैसे कि अभी बताया, लेबल, जैसे उस पर टैग लगा होता है। तो आदि के आकर्षक व प्रभाव में आकर कम मूल्य के वस्त्रों को ऊंचे मूल्य पर क्रय करने से आज की प्रतिद्वंद्वितापूर्ण युग में वस्त्र की विज्ञान के समुचित ज्ञान होने पर भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो कम प्राइस की जो कपड़े हैं उन्हें हाई रेट पे बेच देते हैं। किस लिए? लेबल वगैरह, लेबल लगा करके, सामग्री उपहार स्वरूप दे करके, प्रचार प्रसार करके। तो इन सबको देख करके जो पब्लिक है वो इन सब चीज़ों को देखती है, अट्रैक्ट होती है, उसका उन पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है कि कम मूल्य के जो वस्त्र हैं उनको हाई फाई रेट में ले लेती है। ठीक है, तो अब फिर क्या बताया गया, ये तो चीज़ इनकी, ये ज्ञान का ये ज्ञान होने चाहिए स्त्रियों में या व्यक्तियों में, जिससे इन वस्त्रों को ज्ञान का पता चल सके और इन सब समस्याओं से वो दूर हो सके। फिर है संक्षेप में, इस विज्ञान के ज्ञान से निम्न लाभ होते हैं। अब देखिए जो ये ज्ञान होगा, इनके टिकाऊपन, कपड़ों से संबंधित जितने भी ज्ञान हैं, इनकी समस्याओं से संबंधित डिज़ाइन, रंग, टिकाऊपन, क्वालिटी, इन सब का ज्ञान होगा तो क्या लाभ होगा। तो इसमें पहला दिया हुआ है, वस्त्रोपयोगी रेशों तथा वस्त्रों की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं की जानकारी होती है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वस्त्रोपयोगी रेशों तथा वस्त्रों की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं की जानकारी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। ठीक है, कि उसका रंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, या ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ेगा, अम्ल क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा, पसीने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आएगा। जब कपड़ा खरीदते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्या एसिड का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉटन लेते हैं तो भी प्योर कॉटन है तो थोड़ा और संभल के लेना होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं। और दूसरा है, वस्त्रों की विभिन्न परिस्थितियों एवं परिसज्जाओं की विशेषताओं व कमियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर वस्त्रों की जो परिस्थिति है, परिसज्जा है, जिस पर परिसज्जा हुई है, डिज़ाइन है, अलग अलग कलर का यूज़ किया गया है, ये जो भी परिसज्जा की गई है उनकी विशेषताओं, यानी उनकी कुछ विशेषता और कमियां दोनों का पता चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वस्त्रों के रेशे, संरचना, धागे आदि को परखने की जानकारी मिलती है। अब जो कपड़ा खरीदते हैं उसके रेशे का पता चलता है कि कौन सा रेशा है, स्ट्रक्चर पता चलता है कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है, धागे आदि को पता चलता है कि हाँ ये धागा किस फाइबर का है, प्लस इसका कलर जाएगा नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। फिर नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचनाओं, आयु, आवश्यकता एवं प्रयोजन के अनुकूल उपयुक्त, उपयोगी, आकर्षक व टिकाऊ वस्त्र के चयन की क्षमता प्राप्त होती है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचनाओं, अब क्या है कि दुबला पतला व्यक्ति है तो उस पर कैसे कपड़े होंगे, है ना, इसका भी ज्ञान होता है। आयु को देख करके कि किस एज ग्रुप का है तो उसके लिए कैसा कपड़ा होगा। आवश्यकता एवं प्रयोजन, किस प्रयोजन हेतु ले रहे हैं। उपयोगिता भी देखते हैं। आकर्षक व टिकाऊ वस्त्र के चयन की क्षमता प्राप्त होती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है वस्त्र खरीदते समय, इसका ज्ञान होता है। तो क्या होता है कि शारीरिक रचनाओं, आयु, उसके अकॉर्डिंग कपड़े खरीदते हैं। फिर नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने एवं उचित देखभाल की विधि का ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के लिए, अब देखिए वस्त्र को कैसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना है उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। धुलाई कैसे करनी है ना, कॉटन का कपड़ा है तो ब्लीच करना है ना। तो इन सब देखभाल में क्या है कि जैसे कॉटन है तो उसमें फफूंद लग जाता है, तो उसके लिए क्या है, सीलन वाली जगह पे ना रखा जाए, है ना। कपड़े जैसे पहने हुए हैं तो उसे तुरंत ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए पसीने वाले। तो इस तरीके से इनकी देखभाल भी आवश्यक है।
फिर नेक्स्ट है वस्त्रों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारणों का ज्ञान होता है। अब वस्त्रों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारण, अब उनकी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई रेट हो तो उस पर टैग लगा हो या उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी होता है कि इससे भी पता लगाते हैं कि हाई फाई रेट है, इसका अच्छा रेट है, यानी ये अच्छा कपड़ा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, है ना। माइंड पहले से ही वो हो जाता है कि हाँ, इसका एक कारण ये भी है कि हाँ कपड़ा अच्छा होगा तभी इसका रेट हाई है ना। तो मूल्य इससे वस्त्रों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारण का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है विज्ञापन व प्रचार की वास्तविकता को परखने का, लेबल के निर्देशों को समझने की क्षमता का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की सुरक्षा संग्रहीकरण का ज्ञान होता है। अब देखिए, अब जैसे विज्ञापन व प्रचार की वास्तविकता को परखने का, लेबल के निर्देशों को समझने की क्षमता का विकास होता है। अब जैसे जो भी प्रचार प्रसार हुआ है या विज्ञापन कि कपड़ा है, तो उससे जब ज्ञान होता है तो इसकी वास्तविकता का पता चलता है कि अच्छा ये इस क्वालिटी का है भी कि नहीं है ना। सिर्फ प्रचार प्रसार या फिर विज्ञापन से ही नहीं लगा सकते कि हाँ ये जो है ये कपड़ा अच्छा होगा, ठीक है। लेबल के निर्देशों, अब जैसे कलर ये दिया हुआ है कि इसका कलर नहीं उतरेगा, तो वो तो उसको देख के पता लगाएंगे ना कि हाँ कैसा है। जब उसका ज्ञान होगा तो वो कपड़े को देख के ही पता लगाया जा सकता है कि ये कपड़ा कैसा निकलेगा। फिर नेक्स्ट है वस्त्रों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व को समझने की क्षमता प्राप्त होती है। अब वस्त्रों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, अब वस्त्र की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व को, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सा कपड़ा किस उसमें पहनना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को की जानकारी प्राप्त होती है और अपने बजट के अकॉर्डिंग कपड़ा खरीदना, ये भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर है वैज्ञानिक विधि से वस्त्रों संबंधी समस्याओं का समुचित विधि से समाधान करना आ जाता है। अब वैज्ञानिक विधि से वस्त्रों संबंधी समस्या, अब जैसे नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अब किस कपड़े पर ब्लीच होना है नहीं होना है, अब कौन सा कपड़ा है, इसमें दाग लगा है, छूटेगा किस तरीके से, अब कलर है, कलर को पक्का करना है। कॉटन के कपड़े अधिकतर जो ब्राइट कलर हैं वो कहीं ना कहीं छूटने लगते हैं कलर, तो कपड़ा लाने से पहले, यानी कपड़ा जब लेकर आते हैं तो उसे पानी में गर्म करके, नमक वमक डाल करके, या फिक्सर आता है, तो मतलब उससे क्या है कि कलर को कैसे उसे पक्का किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक विधि से वस्त्रों संबंधी समस्याओं का समुचित विधि से समाधान करना आ जाता है। या फिर जैसे अब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें जैसे केमिकल फाइबर का भी यूज़ हुआ है, तो उसमें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक विधि से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है कि हाँ ऐसे वस्त्र से खरीदें जिससे पहनने में भी सुरक्षा प्रदान हो और किसी तरह की समस्या ना हो, देखने में भी इस्त्री हो। तो ये क्या हो गया, वैज्ञानिक विधि से वस्त्रों संबंधी समस्या का समुचित विधि से समाधान आ जाता है। तो इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वस्त्र विज्ञान के ज्ञान का महत्व। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।